मोदी जी कहाँ के हैं? आप बताएं, उनके पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं वो कहाँ के हैं और कहां से चुनाव लड़े हैं? सबसे पहले वहां विरोध किया जाए उनका। मैं सैकड़ों नेता का बात करूंगा तो वो मोदी जी को भी क्यों नहीं बाहरी बोले? फिर मोदी जी गुजरात के होके और आके लड़ जाते हैं बनारस से। तो हर कोई को चुनाव लड़ने का अधिकार है? और इनके पास मुद्दा नहीं है तो अब लग रहा है कि बाहरी और फालतू बात बतिया रहे हैं। जो लौरिया सीओ है सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, पूरे बिहार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अगर सीओ है तो वो लौरिया का सीओ है। 10 करोड़ से ज्यादा रुपया कमाया होगा इन विगत दिनों में। अच्छा। लेकिन विनय बिहारी उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाए, एक भी इसलिए नहीं उठाए कि उनको मोटा कमीशन देता है वो। विनय बिहारी ने कोई ऐसा उनका सगा नहीं जिसे विनय बिहारी ने ठगा नहीं। आप उनके अड़ोसी पड़ोसी किसी से भी पूछ लीजिए, हर व्यक्ति को उन्होंने ठगने का काम किया। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लौरिया विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार रणकौशल प्रसाद सिंह हैं, जो लगातार लौरिया विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और एक अलग सा माहौल क्रिएट करके रख दिए हैं। लगता तो ऐसा है कि जैसे 15 साल का वनवास लौरिया विधानसभा क्षेत्र से खत्म होने वाली है। चारों तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर रणकौशल प्रताप सिंह का चर्चा हो रहा है। आज इनके साथ हम बैठे हैं, तमाम लौरिया विधानसभा क्षेत्र के विकास पर चर्चा करेंगे, कैसी तैयारियां चल रही है उस पर हम चर्चा करेंगे, लौरिया विधानसभा क्षेत्र को लेकर इनका क्या एजेंडा है, सारी बातों पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं। क्या चल रहा है आजकल? चल रहा क्या, चुनाव प्रचार में हम लोग हैं। अच्छा, आप आरजेडी के एक नेता थे और कहीं ना कहीं महागठबंधन का सीट जो है वीआईपी में चले जाने से आपको जो है वीआईपी से टिकट मिला है। 15 साल से लगातार यहाँ पे बीजेपी पार्टी के नेता और विनय बिहारी यहाँ विधायक रहे हैं। क्या लग रहा है, किला भेद पाइएगा? देखिए, विनय बिहारी जी का काफी विरोध है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बात बना के अभी तक चुनाव जीते हैं। लोगों को बहला के फुसला के वोट तो ले लेते हैं, लेकिन काम से और विकास से उनका दूर दूर तक नाता नहीं है। सबसे बड़ा बात है, भ्रष्टाचारियों के पोषक हैं। जितना आप देखे होंगे थाना में, ब्लॉक में या सड़क बनाने में, सब जगह जो भ्रष्टाचार है, इसकी पीछे का कारण माननीय विधायक जी हैं। चूंकि इनको मोटा कमीशन चाहिए होता है, और जो कमीशन नहीं दे पाता है या जब कमीशन नहीं मिल पाता है उस काम को ही रोकने का काम करते हैं। जैसे मनुआ पुल से नवलपुर रोड आप देखे होंगे 6-7 साल में बना। अभी आप देखे होंगे बौद्ध स्तूप के पास, लौरिया बौद्ध स्तूप के पास का पुल जो है 4 सालों से खराब है, इसलिए कि माननीय विधायक जी को उसमें कमीशन नहीं मिला था और इसके चलते वो कॉन्ट्रैक्टर को इतना तंग किए कि वो काम छोड़ के भाग गया। आप मैक्सिमम जगह देखिए, हर जगह का यही हाल है। पूरे बिहार में विकास हुआ, लेकिन लौरिया में कहीं ना कहीं विकास बहुत दूर है। जैसे अभी हम लछनौता गांव में गए हुए थे, जो साठी पंचायत में पड़ता है। वहां के लोग नाव से पार करते हैं बाजार जाने के लिए, वहां पुल नहीं है। एक रेलवे ढाला है, उस पर बनाना है, उसका कोई, वहां से 5 गांव के 6 गांव के लोग पार करते हैं, वहां कोई सुविधा नहीं है। बहुत मुश्किल से, एकदम नहीं है, बहुत मुश्किल से लोग, अब सोचिए कि 1 किलोमीटर जाने के लिए लोगों को 7 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है। तो चूंकि माननीय विधायक जी को काम से मतलब नहीं है, ये समझते हैं कि चुनाव आएगा, अंतिम में लोगों को बहला फुसला ले काम वोट ले लेंगे। लेकिन इस बार जनता जागरूक हो गई है और उनका जवाब जो है वो महागठबंधन को वोट देके जनता करेगी। जब चुनाव आता है तो यहाँ एक माहौल बन जाता है कि विनय बिहारी को इस बार हटा देना है, मगर कहीं ना कहीं जब जब चुनाव आता है तो बहुमत से, अच्छा वोटों से जीतने का काम करते हैं। इस बार आप जो है महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे काम कर रहे हैं। क्या जिस प्रकार से लौरिया का विकास होना चाहिए, जिस प्रकार से यहाँ पे हर चीज का डेवलप होना चाहिए, जैसे बौद्ध स्तूप के बारे में चर्चा किए हैं, दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पे देखने के लिए, मगर जिस प्रकार से वहाँ का अगल बगल का वातावरण है, जिस प्रकार से वहाँ पर गंदगी फैली रहती है, इस पर क्या कहिएगा आप? देखिए, वही हम बोल रहे हैं, बौद्ध स्तूप, नंदनगढ़, लौरिया इंटरनेशनल लेवल पे जाना जाता है सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए, बौद्ध स्तूप और अशोक स्तंभ नंदनगढ़ के लिए। लेकिन वहां गंदगी का अंबार है, सुलभ शौचालय नहीं है, लोगों को स्वच्छ पानी पीने के लिए नहीं है, तो कोई विकास नहीं किया गया। जबकि इंटरनेशनल
लेवल पे इस जगह को लोग जान रहे हैं। तो मैं जीतने के बाद सबसे पहले इन सब को एक काम को करूंगा। और जोगापट्टी जो अछूता रह गया विकास से, अभी बहुत जगह पुल नहीं है, प्रखंड मुख्यालय से लोग कट जाते हैं बरसात में, उस पुल को बनाना मेरा पहला लक्ष्य है। सभी जगह काम करेंगे हम। और रही बात जो आप बोले कि 10 साल में लोग महागठबंधन को बोलता है कि वोट देंगे लेकिन अंतिम में नहीं दे पाता है, अब वो बात नहीं है। चूंकि काठ की बर्तन कितना बार चढ़ेगा, अब लोग समझ गए हैं कि ये माननीय विधायक जी छलिया हैं, अब इनसे कुछ होने जाने वाला, ये झूठ बोलने में मास्टर हैं, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं। आपको मालूम होगा बीजेपी से विधायक है, लेकिन बीजेपी का कोई कार्यकर्ता कह दे कि उससे मिलते हैं या उसका काम करते हैं, एकदम नहीं करते हैं। सिर्फ इनका राम नाम जपना, पराया माल अपना, इनका यही हाल है। इनको पैसा जहां से मिलेगा, जिस ठेकेदार से कमीशन मिलेगा, जिससे इनको पैसा महीना मिलेगा, वहां से इनको मतलब है। आप देखे होंगे भ्रष्टाचार, जो लौरिया सीओ है सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, पूरे बिहार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अगर सीओ है तो वो लौरिया का सीओ है। 10 करोड़ से ज्यादा रुपया कमाया होगा इन विगत दिनों में। अच्छा। लेकिन विनय बिहारी उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाए, एक भी इसलिए नहीं उठाए कि उनको मोटा कमीशन देता है वो। और तंग कौन हो रहा है? यहाँ के जो लोकल जो किसान है, जो आम जनता है, जो जा रहा है म्यूटेशन कराने, जो रेक्टिफिकेशन कराने जा रहा है, बिना चढ़ावा के वो काम नहीं कर रहे हैं। तो इस बार हम लोग किसी भ्रष्टाचारी को बख्शने नहीं जा रहे। 5 साल में अगर जनता मौका देती है, जनता मूड बना भी ली है, तो 5 साल में आप देखिएगा भ्रष्टाचार पे हम चोट करेंगे और कार्यकर्ताओं का पूरा मान सम्मान हम देंगे। जो पब्लिक जिस उम्मीद से हमको चुन रही है, उस उम्मीद पे हम खरा उतरेंगे। यही मेरा जनता से अपील है कि एक मौका दें। 15 साल उनको मौका दिए हैं, एक मौका हमको भी दे लो और फिर हम दिखाएंगे कि काम कैसे होता है। आप अपने संपत्ति के ब्यौरा जो दिए हैं 373 करोड़ रुपया, कहीं ना कहीं एक सनसनी बना हुआ है, पूरा न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पर खबर चला। आखिर रणकौशल प्रताप सिंह कौन है जो 373 करोड़ का मालिक है? तो सबसे पहले मेरे दर्शकों को थोड़ा सा आप बता दीजिए कि आपका राजनीतिक करियर कब से चालू हुआ और आप क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, राजनीतिक करियर तो मेरा 2015 से ही चालू हुआ। पहला जब चुनाव लड़े तो मेरा राजनीति में पहला एंट्री था और हम पहला ही चुनाव लड़ गए। रही बात लौरिया विधानसभा से, मेरा व्यवसाय 2004 से है। हम व्यवसाय करते हैं, हम अच्छे टैक्स पेयर हैं और टैक्स अच्छा हम पे करते हैं, अच्छा बिजनेस करते हैं। रही बात की मेरी वाइफ का भी, जो मेरी वाइफ इकलौती है, उसका भी संपत्ति मेरे ससुराल पक्ष में अच्छा है। सब मिला जुला के हम लोग साधन संपन्न लोग हैं और पैसा कमाने का कभी लालसा नहीं रहा। मतलब जनता का सेवा करना अभी मेरा लक्ष्य है। हाँ, तो रही बात की संपत्ति का, तो बहुत लोग, देखिए बहुत लोगों के पास, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि मेरे पास ही संपत्ति है, बट बहुत सारे लोग जो है अपने संपत्ति का दम कम दिखाते हैं। चूंकि ये मेरा परचेज, मेरा खरीदा हुआ संपत्ति है, इसीलिए मैंने वही दिखाया है जो मार्केट वैल्यू। अच्छा, आप चनपटिया से आते हैं, चनपटिया का बेटा ही चनपटिया का नेता, ऐसे स्लोगन वहाँ पे चलता है, तो आप चनपटिया से क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं कि लौरिया साहब को लड़ना पड़ता है? मतलब देखिए, लौरिया हमारी कर्म भूमि है, चनपटिया जन्म हुआ है, बात सत्य है, लेकिन लौरिया मेरी कर्म भूमि है। हमारे सारे रिलेटिव, सारे लोग हमारे लौरिया में हैं और शुरू से ही, बचपन से ही हम लोगों का लौरिया में ही ये सारा चीज रहा। बचपन भी लौरिया में ही बीता है, तो हम लोगों का लौरिया से एक खास लगाव। क्योंकि मेरा पूछने का कारण ये था कि बहुत लोग कह रहे हैं कि ये बाहरी है, बाहरी की वजह से मुझे पूछना पड़ा है कि नहीं। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ माननीय विधायक जब हार रहे हैं, जब इनके पैर तले जमीन खिसक गया है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी कहाँ के हैं? आप बताएं, उनके पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं वो कहाँ के हैं और कहां से चुनाव लड़े हैं? सबसे पहले वहां विरोध किया जाए उनका। मैं सैकड़ों नेता का बात करूंगा, तो वो मोदी जी को भी क्यों नहीं बाहरी बोले? फिर मोदी जी गुजरात के होके और आके लड़ जाते हैं बनारस से।
तो हर कोई को चुनाव लड़ने का अधिकार है? और इनके पास मुद्दा नहीं है तो अब लग रहा है कि बाहरी और फालतू बात बतिया रहे हैं। अरे मुद्दों पे लड़ाई करें, हम तो कह रहे हैं उनसे ओपन बहस करें, कहीं चैलेंज देता हूं मैं कि वो 10 साल 15 साल जो भी बिताए हैं वो अपना ब्यौरा दें और मेरा विजन समझे 5 साल में हम क्या करेंगे। तो ये तो बात कहना, तो मोदी जी भी बाहरी हैं, उनको उनका नामांकन उनका सदस्यता रद्द हो जाना चाहिए इस आधार पे। वो तो देश मतलब वो तो हम तो कम से कम मेरा रोड इस पर चनपटिया है, रोड इस पर लौरिया है, वो तो गुजरात से आके यूपी में लड़ गए, तो उनको भी भगा देना चाहिए, हटा देना चाहिए लोगों को। तो ये सब देखिए बेतुकी बातें हैं। विधायक जी के जमीन से के नीचे से जमीन, पैर तले जमीन सरक गया है, अब उनके पास कोई बचकाना हरकत कर रहे हैं। लौरिया की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप विधानसभा पहुंचते हैं, तो पहला प्राथमिकता क्या रहेगा लौरिया? पहला प्राथमिकता मेरा बौद्ध स्तूप नंदनगढ़ को स्वच्छ एवं सुंदर बनाना, जिससे लौरिया की पहचान इंटरनेशनल लेवल पे हो। जो हमारे विदेशी पर्यटक आते हैं उनके लिए सुविधा प्रदान करें, और जोगा पट्टी में जो जो इलाका बाढ़ग्रस्त इलाका है, जो बरसात में प्रखंड मुख्यालय से कट जाता है, वहाँ पुल का निर्माण कराना, ये मेरी पहली प्राथमिकता। आपके यहाँ मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, जहाँ पे बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो सरकारी विद्यालय भूमिहीन और भवनहीन दोनों, जैसे नौलपुर साइड में 2-4 वीडियो बनाया हूँ। तो शिक्षा के लेकर आपने क्या सोचा? देखिए, चूंकि हम भी ग्रेजुएट हैं और शिक्षा का महत्व हम जानते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक आरक्षण का कोई फायदा या लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो हम सारे लोगों को प्रेरित करेंगे कि सभी अपने बच्चों को स्कूल भेजें, और स्कूल में जो कमी है उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे कि बच्चियों को पूरा स्कूलिंग जो है वो अच्छे से हो। और डिग्री कॉलेज अभी इधर नहीं है कहीं, तो एक डिग्री कॉलेज हम लोग खोलने का प्रयास करेंगे कि 10+2 के बाद जो बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है, बेतिया जाना पड़ रहा है, तो वो हम लोग प्रयास करेंगे कि वो 5 साल में रिजल्ट दिखेगा। जो इतने युवा हैं जो आर्मी पुलिस या ये सब की तैयारी करते हैं, उनके दौड़ने धूपने के लिए जो स्टेडियम बदहाल स्थिति में है, सब हम लोग उसको जीर्णोद्धार करेंगे अच्छे से, और नवयुवकों के लिए एक अच्छा माहौल बनाएंगे। वर्तमान विधायक विनायक बिहारी के जो बड़ी भाभी है नीलम सिंह, उनसे बात हुई है और उनका मैंने इंटरव्यू 2 दिन पहले किया था, वो आपको समर्थन कर रहे हैं। वो हमारी पार्टी में है जी, तो हमारी पार्टी में है, हमारे समर्थन में है। चूंकि आप समझ सकते हैं कि विनय बिहारी ने कोई ऐसा उनका सगा नहीं जिसे विनय बिहारी ने ठगा नहीं। आप उनके अड़ोसी पड़ोसी किसी से भी पूछ लीजिए, हर व्यक्ति को उन्होंने ठगने का काम किया है। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप। जैसे आप गौर किए होंगे, एक साहु जी हैं जो अपना घर बेच दिए, उनका घर ही कब्जा कर लिए। अच्छा। आप मच्छरगांवा बाजार अगर गए होंगे, मच्छरगांवा बाजार को विकसित नहीं कर पाए 15 साल में। मंत्री रहे, कला संस्कृति मंत्री रहे, एक स्टेडियम का निर्माण नहीं करा पाए। तो इनके पास विजन नहीं, ये सिर्फ जानते हैं तबला बजाना है, बहलाना है लोगों को और वोट ले लेना है। लेकिन इस बार जनता मूड बना ली है, हमको लगता है कि इनको करारा जवाब मिलेगा। जनता अपना सेवक चुनेगी इस बार, छलिया को नहीं चुनेगी। लास्ट में आपसे सवाल रहेगा, समय बहुत कम है, शायद हर व्यक्ति के पास आप नहीं पहुंच पाइएगा, लौरिया विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता को क्या संदेश देना चाहिएगा? देखिए, सभी जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि एक बार 15 साल आप लोगों ने उनको मौका दिया है, एक बार मुझे मौका दे के देखें। मैं विकास पे पूरा ध्यान दूंगा, जाति पाति से उठ के मैं सबका सेवा करूंगा। सबसे बड़ी बात, किसी भी कमीशन खोरी में मैं कभी नहीं रहूंगा, और जो ब्लॉक स्तर पे जो भ्रष्टाचार है उसको पहली चोट में उसको मिटा के मैं दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ है लौरिया विधानसभा क्षेत्र के वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार रणकौशल प्रताप सिंह थे, और बेहतरीन तरीका से अपनी बातों को रखे हैं। लौरिया विधानसभा क्षेत्र के लेकर क्या इनका एजेंडा है, कैसे विकास करने वाले हैं। अब सबसे पहली प्राथमिकता इन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाना, शिक्षा
हर चीज को जो है अपने बातों को इन्होंने रखा है और मुझे उम्मीद है कि इनके बातों को आप लोग समझिएगा। और लौरिया विधानसभा क्षेत्र में जो एक बदलाव का मोमेंट बना हुआ है, 15 साल से एक ही नेता ने लगातार जो है यहाँ पर जीतते आए हैं, शायद बदलाव से इस क्षेत्र का विकास होगा, मुझे उम्मीद है। और मेरा वीडियो कैसा लगा और रणकौशल प्रताप सिंह जी का प्रयास कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या सच में आप भी बदलाव के पक्ष में है, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।